अगर आपको कभी कोई जानवर काटे जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, बंदर और आप वैक्सीन ना लें तो क्या आप जानते हैं ये कितना खतरनाक हो सकता है? इस वीडियो को पूरा देखें और जानकार बनें। हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर हेल्दी एंड डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है रेबीज। रेबीज एक वायरल इन्फेक्शियस डिजीज है जो बहुत तेजी से हमारे नर्वस सिस्टम यानी दिमाग में फैल जाता है अगर आप रेबीज वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं। रेबीज स्प्रेड होता है इन्फेक्टेड एनिमल के बाइट से यानी काटने से, जैसे कि मोस्ट कॉमनली डॉग बाइट या फिर कैट या मंकी बाइट से। पूरे दुनिया में हर साल 59,000 से भी ज़्यादा डेथ होते हैं रेबीज से। ये जनरली इफेक्ट करता है एशिया और अफ्रीका के रूरल पॉपुलेशंस को। एनिमल बाइट के बाद 20 से 90 दिन के अंदर सिम्टम्स आ जाते हैं। ये वायरस इफेक्ट करता है मसल्स को। ये मसल्स में मल्टीप्लाई करता है यानी वहाँ पे और उसकी ग्रोथ बढ़ती है और वो वहाँ से न्यूरॉन्स यानी नर्व्स के थ्रू हमारे दिमाग में फैल जाता है। रेबीज के सिम्टम्स शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा नॉन स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि बुखार, बदन दर्द, सिर दर्द, नौजिया, वॉमिटिंग। उसके बाद स्पेसिफिक सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि शरीर के जिस हिस्से में इन्फेक्टेड एनिमल ने काटा हो वो हिस्सा काफ़ी ज़्यादा सूज जाता है और वहाँ इचिंग यानी खुजली और दर्द होता है। इसके बाद आता है दो और स्पेसिफिक सिम्टम्स, एन्केफेलाइटिक सिम्टम्स एंड पैरालाइसिस के सिम्टम्स, जिसमें कि पेशेंट्स को सीजर आता है, ट्रेमर्स आता है और हाइपर सलाइवेशन यानी बहुत ज़्यादा थूक आती है। और जो सांस लेने वाली मसल्स होती हैं जो हमें हेल्प करती है सांस लेने में, उसमें स्पैज़म यानी सख्त हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है बहुत तेजी से और दर्द होता है। रेबीज एन्केफेलाइटिस में दिमाग का ये हिस्सा जिसे हम ब्रेन स्टेम बोलते हैं इन्वॉल्व होता है। ब्रेन स्टेम इन्वॉल्वमेंट के कारण पेशेंट्स को हाइड्रोफोबिया यानी पानी से डर और एरोफोबिया यानी हवा से डर होता है। ब्रेन स्टेम इन्वॉल्वमेंट के बाद पेशेंट्स बहुत जल्दी ही कोमा में चले जाते हैं और कोमा से उनकी डेथ हो जाती है। ये बहुत ही प्रोग्रेसिव डिजीज है यानी बहुत ही तेजी से फैलती है। इसके लिए कोई भी दवाई या ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। रेबीज से बचने के लिए जानवर काटने के बाद जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके वैक्सीनेशन करवा लें। और साथ ही याद रखें, जो लोग जानवरों के साथ काम करते हैं या किसी पेट शॉप में काम करते हैं उनको प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन लेना बहुत ही ज़रूरी है। और साथ ही याद रखिए, आपके घर में जो पालतू कुत्ते या बिल्ली हैं उनको रेगुलरली वैक्सीनेशन करवाइए। इससे रेबीज होने का और फैलने का खतरा काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। आइए अब जानते हैं रेबीज वैक्सीनेशन के बारे में। अगर आपको एनिमल बाइट होता है तो उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला कैटेगरी है अगर एनिमल ने टच किया हो या जस्ट स्किन को आपके चाटा हो, लिक किया हो, लेकिन कोई भी कट मार्क या एब्रेशंस नहीं है, उस केस में हम आपको वैक्सीनेशन के लिए नहीं बोलते हैं। सेकेंड कैटेगरी में स्क्रैच मार्क रहता है लेकिन कोई ब्लीडिंग नहीं रहती है, आपका स्किन इंटैक्ट रहता है, उस केस में आपको वैक्सीनेशन लेना है एज सून एज पॉसिबल। थर्ड कैटेगरी में बहुत बड़ा एक बाइट मार्क रहेगा, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग रहेगी और मल्टीपल लिक्स रहेंगे, मल्टीपल स्क्रैचेस रहेंगे,
उस केस में आपको वैक्सीन तो लेना ही है एज सून एज पॉसिबल, और साथ ही आपको इम्यूनोग्लोबुलिन लेना है। इसके बाद फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन के बाद आप ये 7 डेज तक कभी भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए जितना अर्लीस्ट पॉसिबल हो आप ले लें। रेबीज वैक्सीन आपको IM 5 डोजेस के लगेंगे। पहला 0 डे पे, यानी जिस दिन आपको एनिमल बाइट हुआ है, उसके बाद 3rd डे, 7th डे, 14th डे एंड 28th डे। ये 5 डोजेस के इंजेक्शंस आपको लगते हैं रेबीज वैक्सीनेशन में। रेबीज की जांच क्लिनिकल सिम्टम्स देखकर की जाती है, लेकिन इसके अलावा हम ब्लड टेस्ट, CSF टेस्ट, RT-PCR या CT या MRI ब्रेन भी करवा सकते हैं, लेकिन ये सारे टेस्ट काफ़ी ज़्यादा नॉन स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक और सेंसिटिव टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट फ्लोरोसेंस एंटीबॉडी टेस्ट होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है और बहुत जल्दी हमें रिजल्ट भी देता है। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। नमस्ते।